चैप्टर 64। रात हो चुकी थी। सक्षम काफ़ी देर से घर आया था। उसने आज पूरे दिन मानसी को कोई कॉल नहीं की थी। सुबह के बाद उसे मानसी से कोई बात भी नहीं की थी। अंदर जाकर वो सबसे पहले मानसी से मिलना चाहता था। उससे मिलने के लिए वो जैसे ही उसके रूम में के बाहर पहुंचा, उसे अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। वो मानसी थी जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सक्षम की नज़रें एकदम से कठोर हो गई। वो जल्दी से अंदर गया। उसने अंदर आते ही मानसी को खोजने के लिए अपनी नज़रें इधर से उधर घुमाई। उसने देखा कि मानसी बेड पर बैठी रो रही है। मानसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सक्षम ने परेशान होते हुए पूछा। उसे लगा कि शायद मानसी उसके सुबह वाले बिहेवियर से हर्ट हुई है, इसलिए वो रो रही है। शायद उसे उसकी बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। मानसी ने जैसे ही सक्षम को अपनी लाल आँखों से देखते देखा तो सक्षम उसे देखकर थोड़ी देर के लिए दंग रह गया। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। मानसी ने जैसे ही सक्षम को देखा वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सक्षम जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मानसी ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया और फिर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सक्षम ने उसकी बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, हुआ क्या है? मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? नहीं, मानसी ने अपने सिसकते हुए आवाज़ में कहा। तो फिर क्या हुआ है? सक्षम ने दोबारा से पूछा, लेकिन मानसी कुछ नहीं बोली। वो बस सक्षम का कोट कसकर पकड़े हुए रो रही थी। सक्षम ने भी उसे रोने दिया। वो चाहता था कि पहले मानसी रोकर अपना मन हल्का कर ले, लेकिन उसके लिए मानसी को रोते हुए देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद जब मानसी का रोना कम हुआ तो वो सक्षम से अलग हुई और अपना नाक साफ करते हुए बोली, आज हमारे टेस्ट का रिज़ल्ट आया था। ओके, आगे बोलो, क्या बात है? सक्षम बोला, वो मेरे उस टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। ये कहते हुए वो दोबारा से सक्षम से चिपक गई। उसकी बात सुनकर सक्षम की भौहें आपस में जुड़ गई। क्या तुमने टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया इसलिए तुम रो रही थी? सक्षम ने पूछा। मानसी ने बिना कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम और ज़्यादा पढ़ाई करो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, सब कुछ पढ़ डालूँगी, बुक का कोई भी पेज नहीं छोड़ूंगी, मानसी ने कहा। तो सक्षम के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई जो जल्द ही गायब भी हो गई। ओके, अब वो बताओ कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? 98, 100 में से। ये तो बहुत अच्छे नंबर हैं, इसमें रोने जैसी तो कोई बात नहीं है। तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो। तुम जानते हो एक लड़की के 99 नंबर आए हैं, इसलिए वो लड़की मुझे आज चढ़ा रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने मुझसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। अब मैं क्या करूं? मानसी की बात सुनकर सक्षम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो दीवार पर जाकर अपना सर मारे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम और ज़्यादा पढ़ाई करना और तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, सक्षम ने कहा, क्योंकि वो मानसी को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने सक्षम के गले लगे हुए कहा, तुम मुझसे नफ़रत तो नहीं करोगे क्योंकि मैंने टेस्ट में कम स्कोर किया है? मानसी ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सक्षम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मानसी खिलखिला उठी और बोली, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा मजाक ही नहीं बनाते। तुम्हारा मजाक कौन बनाता है? किसमें इतनी हिम्मत है? तुम बस मुझसे उसका नाम बता दो, सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा। अरे बाबा, ये मेरा मामला है और मैं उसे कुछ संभाल लूँगी, मानसी ने कहा। पक्का? हाँ, सचमुच। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कॉलेज के बाद क्या करना है? मेरा मतलब कि क्या तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है? मैंने ये पहले ही सोचा हुआ है, मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी और आईएएस बनूँगी, मानसी ने खुश होते हुए कहा। उसका हमेशा से ये सपना रहा था और उसके पापा भी यही चाहते थे। ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। डिनर करने के बाद सक्षम स्टडी रूम में चला गया। काफ़ी देर बाद जब वो स्टडी रूम से निकला तो सीधा मानसी के रूम में गया। मानसी पढ़ाई करते करते ही सो चुकी थी। सक्षम ने उसकी किताबों को उसके हाथों से लिया और उसे साइड के टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने मानसी को ब्लैंकेट से कवर करके ठीक से सुला दिया। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, मानसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके नींद में आधी आंखें खुली हुई थी और आधी बंद थी। सक्षम, तुमने कल मुझसे वादा किया है
कि तुम मुझे अपने पास सुलाओगे। क्या तुम भूल गए? मानसी ने धीरे से कहा, लेकिन सक्षम उसकी बात सुन चुका था। एक अजीब सी सुकून भरी लहर सक्षम के अंदर दौड़ गई थी। वो मानसी के पास उसके बेड पर आया और उसे अपने बाहों में ले लिया। अब मानसी खुशी से उसमें चिपक गई। मानसी सो चुकी थी, लेकिन सक्षम की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस मानसी के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में था। उसने गहरी सांस ली। उसके मन में एक बात चल रही थी, मानसी तुम क्यों आई मेरी ज़िंदगी में? अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी सो गया। सुबह के वक्त सक्षम नाश्ता करने के बाद मानसी और सक्षम साथ में बाहर आए। सक्षम मानसी को कुछ समझा रहा था, तभी उसकी नज़र अमन पर गई, जो वहीं कुछ दूर पर खड़ा हुआ था। उसको देखकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसने मानसी को कार में बैठाया और खुद उसके पास आ गया। काफ़ी दिन बाद आए हो गया तुम्हारा काम, और तुमने अपने बाल क्यों कटवा दिए? सक्षम ने अमन के पास आते ही कहा। हाँ वो बॉस, आजकल काफ़ी गर्मी हो गई है, अमन ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। अरे क्या हुआ, तुम अपनी नज़रें क्यों झुका रहे हो? सक्षम ने हल्की सी डेविल स्माइल करते हुए कहा। उसके बाद सुनकर अमन का चेहरे से पसीना आने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मानसी ने कार के बाहर अपनी गर्दन करके चिल्लाते हुए कहा, सक्षम सक्षम जल्दी आओ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है।